हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें करना है 13.8 का क्वेश्चन नंबर 7 से हमें करना है, राइट। हमारे सिर्फ इस एक्सरसाइज के या कहा जाए तो इस पूरे चैप्टर के लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत मेहनत करी हमने यहाँ तक पहुंचने में। मैं पर्सनली खुद बहुत थक गया हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, कोई चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज की आई एम प्रीटी श्योर आज की लास्ट क्लास है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, बाकी आगे जो है वो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आ जाओ हम सीधा शुरू करते हैं, बातें ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम्स में आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि मेरे को एक स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दो जिसका हमें सरफेस एरिया दे रखा है, कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, सरफेस एरिया है ना, तो क्यूब तो हो नहीं सकता, स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इस सरफेस एरिया वाले स्फीयर की वॉल्यूम निकाल के देनी है, ठीक है। तो निकाल दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि भूल गए, 4 पाई r स्क्वायर, याद था ना। अब एक काम करना, यहाँ पे ना 4 पाई, चलो कर लेते हैं सॉल्व, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने क्या करा, 4 × 22/7 r² इज इक्वल टू 154, ठीक है। तो ये कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों ये डिवाइड हो गया, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो r² हो जाएगा 154 इंटू में 7, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जाके डिवाइड 4 × 22। तो ये किस पे जा सकता है, तुम्हारा 11 पे कट जाएगा, 11 1 जा 14 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, तुम्हारा आंसर आया 7 × 7/4। अब ये शायद हमारी वैल्यू शायद कुछ पहले भी आई थी, याद है तुम्हें क्या कहा था, इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमें यार स्क्वायर निकालते हैं, बेसिकली उसकी पेयरिंग ही करनी है। तो सात का पेयर तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो r² क्या हो जाएगा, 7 × 7/4 में 4 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 × 2, r हो जाएगा √7 × 7/2 × 2, तो r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³ तो 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, आंसर बचेगा 7 7 जा 49, 11 × 49/3, तो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 53/3 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। ये 3 से पास ही ना था और नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मैंने छोड़ दिया, तुम्हें करना तो डिवाइड कर लेना, डेसिमल में छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे चांसेस इसके भी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। होमवर्क में कुछ नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तुम चाहो ना तो तुम क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, करना चाहो अटेम्प्ट कर लेना, बट अभी नहीं। पहले जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ लो, जब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचेंगे तब वीडियो पॉज करना, अपने आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है एक डोम है ऊपर जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, मतलब एक इस तरह का डोम बना हुआ है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है। तुमने मंदिर देखे होंगे ना, मंदिर में ऊपर वो ऐसे बना होता है ना, ऐसे डोम सा बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हिंदी मेरे को नहीं पता, बट इस तरीके से बना होता है कुछ, ठीक है। तो ये एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल डोम है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश, हमने उसके अंदर से उसे वाइट वॉश किया था। तो ऑब्वियसली हमने उसका इतना इतना पार्ट वाइट वॉश किया होगा, मतलब मैंने इस हेमिस्फीयर का CSA का पार्ट वाइट वॉश किया था, ठीक है। तो मेरे पास उसकी कॉस्ट आ रखी है, कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ CSA लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द CSA। ये तुम्हारे पास है ₹4989.60, तो तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट है 4989.60। कंफर्म कर लेते हैं, 4989.60 बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये रुपीस, तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। और हमें उसका रेट दे रखा है एट द रेट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, तो रेट हमारे पास क्या है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से उसका इनर CSA निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ, इसको हटाओ। तो कॉस्ट क्या हो जाती है, CSA इनटू में रेट, CSA या सरफेस एरिया कुछ भी लिख लो। तो कॉस्ट क्या है, 4989
0.60 इज इक्वल टू सी एस ए इंटू में 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड, तो 4989.60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू सी एस ए। तो हो जाएगा हमारे पास 2494.80 बाय 10 है, तो इसको एक प्लेस और शिफ्ट कर दो, ये जाएगा 249.48 इज इक्वल टू सी एस ए। कैसे आया? सिंपल डिवीजन करिए, देखो अगर मैं जीरो हटाऊंगा तो मेरा डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बचेगा 1 18, तो 2 9 जा 18, क्या है ये यहाँ पे 9, तो 2 4 जा 8 16 8 जा खत्म। ठीक है, सिंपल डिवीजन है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था इनर सरफेस एरिया निकालना, वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, मतलब उस डोम के अंदर, जैसे मैं इस रूम में हूं ना, तो इस रूम में पूरी एयर है ना, तो इस रूम की एयर अगर मेरे को निकालनी हो तो मैं इस रूम को क्या निकालूंगा सर? वॉल्यूम। ये मैं जब मैं वॉल्यूम सिखाई थी, जब मैं वॉल्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैं अपने एग्जाम्पल दिया था, राइट। अब सेम एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ गया है, तो हमें क्या निकालना है? इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियरिकल डोम क्या हो जाएगा? ये 2/3 πr³। अच्छा हमारे पास इसमें आर भी तो नहीं, पहले को आर निकालना है। आ जाओ, पहले आर निकालने फिर इसको करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ सी एस ए ऑफ डोम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2πr²। सही कहा मैंने? तो इसमें पास है 249.48 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r²। इसमें पाई की कोई वैल्यू में दे रखी है? कुछ नहीं देती, मतलब पाई की वैल्यू यही लेनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं सॉल्व। 7 मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे डिवाइड, तो 249.48 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 7 इज इक्वल टू r²। अब ये इसको हटाया, नीचे मैंने बढ़ा दिया 2 0। अब ये जाएगा 2 पे, 1 2 और 4 14 7 4, 1 2 4 7 4। अगर तुम्हारे 11 से कर सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 11 से कट जाएगा ये, तो 11 2 जा 11, 1 जा 11, 14 1 जा 11, 37 3 जा 4 जा। अब ये 2 से फिर कट जाएगा, तो कितने में कटेगा? 2 5 जा 13, 6 जा 7 जा, 567 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरे पास r² क्या बचा? 567 इंटू 7 इज इक्वल टू r² अपॉन में 100 चल रहा है। ठीक है जी, सिंपल कैलकुलेशन है, डिवीजन करिए, कुछ नहीं कहा है, तुम डिवीजन कर लेना। अब हमें करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, मेरे को r² चाहिए, तो 6 और 5 11, ये तुम्हारा 3 पे जाएगा, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। कहाँ पे करूँ? यहाँ पे करने, 5 6 7, तो 3 पे जाएगा ये, 3 1 जा 3, 26 8 जा 27 9 जा, फिर 3 से जाएगा ये, 3 6 जा 3 9, सॉरी हाँ 3 3 जा 9, फिर 3 2 1 3 7 7 1, तो जाएगा 3 3 3 3 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक 7 चल रहा है वो अलग से नीचे 100 इज इक्वल टू r²। अगर तुम्हें r निकालना है तो इसका रूट कर दोगे, तो अंडर द रूट 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 100 इज इक्वल टू r। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 10 इज इक्वल टू r। तो 3 3 9 और 9 7 जा 63, तो 63/10 इज इक्वल टू r। अब हमें करनी है इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है, अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कहां पे करूं, चलो यही करते हैं, देखने कितना होता है। तो वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 πr³। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू, यार यहाँ पे हो नहीं पाएगा, एक काम करता हूं मैं, कुछ इरेज तो करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इतना पार्ट इरेज कर दूं। तुम एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ना 7, तुम बस क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट इरेज करूंगा और कुछ भी इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने देखो बस 7 क्वेश्चन इरेज कर दिया, आई एम श्योर तुमने नोट कर लिया था। अब हमें क्या करना है? बस हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाती है? 2/3 πr³। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू r हमारा कितना है? 63/10, मतलब 63/10
इंटू 63/10 इंटू 63/10। तो 7 बन जा, 7 9 जा, 3 बन जा, 3 3 जा, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू बहुत बड़ी है, 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 3 पता नहीं, अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है जी, अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो कहाँ पे करें? 4 थीटा क्या होता है, एक काम करते हैं, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 यहाँ पे करते हैं, 63 63। तो पहले 63 इंटू 3 कर लेते हैं, चलो। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 इंटू में 63 करते हैं। अब 9 3 जा 27, 8 3 जा 24 और 2 26, 3 1 जा 3 और 2 5 क्रॉस, 6 9 जा 54, 5 6 8 जा 48, 48 और 5 53, 6 1 जा 6 और 5 11, 7 6 और 4 10, एक ऊपर, 5 और 4 9, एक एक 11907, 44 इंटू 11907 अपॉन में 1 2 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो यहाँ कर दिया 11907 इंटू में 44, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, 3 4 बन जा 4 और 3 7, 4 बन जा 4 क्रॉस, 8 2 6 7 4, 8 8 और 2 10, एक ऊपर, 6 और 3 9, 6 और 6 12, 13 एक ऊपर, 7 8 और 4 12 एक ऊपर, 5 523908, 523908 डिवाइडेड बाय, ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं ना पूरा क्वेश्चन, हम पूरा क्वेश्चन मीटर में कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। 10 मिनट आ दो बस। 523.908 मीटर क्यूब इज योर आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना जरूर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने देखो सारे ही कंसेप्ट कर लिए हैं। हमने कॉस की हेल्प से पहले सरफेस एरिया निकाला, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। फिर हमने सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस निकाला, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। फिर हमने उस रेडियस की हेल्प से वॉल्यूम भी कर दी, मतलब हमने इसमें हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर है ना, हाँ, हमने इसमें हेमिस्फीयर का पूरा ही पूरा पार्ट कर लिया, कॉस का भी कर लिया, सरफेस एरिया भी कर लिया, वॉल्यूम भी कर लिया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बस कैलकुलेशन एक बार अपने एंड पे देख लेना, मिस्टेक हो जाए तो लड़ाई करने मत आना, ठीक है जी। बस अब इसको नोट कर लो, हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 9th और 10th। वो दोनों क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन उनमें बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसके कैलकुलेशन अब इसमें नहीं बची है। अब तुम जल्दी से नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 9 की तरफ। मैं इसे इरेज करता हूँ, तुम शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, इसमें होता है क्या है, इसमें हमारे पास ना कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स हैं, तो हम वेरिएबल्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका एक फायदा है क्या, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन कुछ होगी ही नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी भी। तो देखो हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 स्फीयर्स है हमारे पास, तो हमारे पास 27 स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस क्या है, आर, ठीक है, एंड सरफेस एरिया एस, और इनका सरफेस एरिया है एस। स्मॉल है कि कैपिटल है, कैपिटल है, तो हम भी कैपिटल ही लेंगे, ठीक है जी। अब आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, मतलब हमने ये सारी स्फीयर्स को मेल्ट करा और एक नई बॉल बना दी, जिसका देखो ऐसा है, हमारे पास 27 छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैंने इन सारी बॉल्स को मिला के एक बड़ी सी बॉल बना दी, जिसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू बॉल क्या हो जाएगा, एस डैश, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इन सारी बॉल्स की वॉल्यूम अगर हम मिला दें तो क्या इस बॉल की वॉल्यूम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, सोचो। मैं तुम्हें इसी कंसेप्ट पे एक पहले एग्जांपल दे चुका हूं, क्या किया था, मैंने कोका कोला का एग्जांपल दिया था। मान लो ये एक कोका कोला की बड़ी बॉटल है, इसमें हमारे पास 10 लीटर कोका कोला पड़ी है, ठीक है। अब मैंने इस 10 लीटर कोका कोला को 10 ग्लासेस में फिल कर दिया, तो हर एक ग्लास में एक एक लीटर कोका कोला आ गई। अब अब इन सारे ग्लासेस की कोका कोला क्या इस बड़े वाले बॉटल के कोका कोला के बराबर नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, कॉज मैं क्या कर रहा हूँ, वही कोका कोला निकाल के इसमें डाल रहा हूँ, और वही मैं कोका कोला निकाल के उसमें, तो फर्क क्या पड़ रहा है, एक ही बात है। तो वॉल्यूम क्या होती है, कितनी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, राइट।
मतलब इस बॉल की अगर होल्डिंग कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो इन सब की तो जाएगी 27 सेंटीमीटर क्यूब की। तो मतलब इन सब में 27 लीटर पानी आता है। अगर मैं वही 27 लीटर पानी छोटे छोटे मैंने एक बड़े से में डाल दूं, बट पानी तो 27 लीटर ही तो आएगा। सिंपल। इसीलिए इन सब 27 बॉल्स की वॉल्यूम इस बड़ी वाली बॉल की वॉल्यूम के बराबर होगा। क्लियर है तुम्हें? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कहता है मेरे को रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर निकाल दो, मतलब मेरे को इस बड़े वाली बॉल का आर डैश निकाल दो। छोटी वाली का है आर, तो बड़ी वाली का आर डैश निकालना है हमें। इन टर्म्स ऑफ आर निकाल देते हैं, आ जाओ। नाउ मेरे को क्या बता, तुम्हें क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। सही का। अब क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई, ये आर है ना, आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। हम ले लेते हैं लेट, या लेट में हमें दे ही रखा है रेडियस ऑफ न्यू बॉल, ये तुम्हारे पास है आर डैश, हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। सही कहा मैंने? गलती है क्या? 27 नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 27 लगाने, क्यों? कॉज एक बॉल की वॉल्यूम इस बड़ी बॉल की वॉल्यूम के बराबर नहीं है। 27 बॉल्स की वॉल्यूम इस एक बॉल की वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसको काटना मत, क्यों बताता हूं, देखो। अब देखो, तुम्हें इस आर डैश वॉल्यूम चाहिए, राइट? तो तुम क्या करो, इस आर डैश को यहीं रखो, बाकी सबको यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 27 × 4 × इंटू आर क्यूब अपॉन में 3 इंटू में, अब देखो ये 3 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब ये सब ऊपर है तो नीचे जाएंगे, तो 4 × पाई इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। ठीक है। अब देखो, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, 27 r³ इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। सही कहा मैंने? अब तुम्हें पता है 27 किसका क्यूब होता है, किसका होता है, 3 का। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा, 3r इज इक्वल टू आर डैश। मतलब जो नया वाला रेडियस होगा वो इस पुराने वाले रेडियस के 3 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब अगर ये छोटी वाली बॉल 1 सेंटीमीटर के रेडियस की है, तो ये बड़ी वाली बॉल हो जाएगी 3 × 1, मतलब 3 सेंटीमीटर की। समझे? अगर इस छोटी वाली बॉल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो बड़ी वाली बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा, 5 × 3, मतलब 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट, वो कहता है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो बड़ा आसान है, तो देखो हमें निकालना है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमें निकालना है एस अपॉन में एस डैश। सही कहा मैंने? तो देखो, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 πr², नीचे भी 4 πr², बस यहाँ पे आर डैश स्क्वायर कर देना तुम। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, r² अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। अब ये दोनों तो कटेंगे नहीं, बट हमें पता है आर डैश की वैल्यू क्या है, 3r के बराबर, तो डाल दो, तो हो जाएगी r² अपॉन में 3r का होल स्क्वायर। तो r² अपॉन में 9r², अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1:9। मतलब s रेशियो s डैश हो जाएगा 1:9। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो पूछा ही नहीं, बस में लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखो फिर से सुन लो एक बारी। हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था कि जो 27 स्फीयर्स को हमने मेल्ट करा और एक बड़ी सी बॉल बना दी। अब तुम क्वेश्चन के लैंग्वेज को हटाओ, नॉर्मल समझो। तुम्हारे पास 27 ग्लासेस में पानी पड़ा है, ठीक है, और तुमने वो सारा पानी निकाल के एक बड़े से जग में डाल दिया, तो उस जग का पानी क्या उन 27 ग्लासेस के बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो 27 ग्लासेस की वॉल्यूम जो होगी क्या उस बड़े जग की वॉल्यूम के बराबर नहीं होगी? होगी। तो भाई मैंने करा, मैंने 27 स्फीयर्स की वॉल्यूम को उस बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम को बराबर कर दिया। मतलब समझो 27 ग्लासेस है और ये बड़ा सा जग है, तो इनकी वॉल्यूम बराबर है। अब पाए से तुम चाहो तो पाए से पाए यहीं काट दो, 4/3 से 4/3 यहीं काट दो, क्या बचेगा, आर डैश क्यूब 27 r³ यही बचेगा। अब ये एस तो कटेगा नहीं, हमें आर की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें आर डैश की वैल्यू चाहिए, आर डैश क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो मैंने इसको 3r का होल क्यूब बोल दिया। अब क्यूब से क्यूब कट गया, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3r। सिंपल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका सरफेस एरिया का रेशियो भी बता दो, तो वो तो बड़ा आसान है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, बस आर स्क्वायर और आर डैश स्क्वायर आपस में नहीं कटेगा, तो इससे मैंने आर डैश में आर वाली वैल्यू डाल दी, जगह 3 आर का स्क्वायर, तो 3 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 1/9 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने तुम्हें कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ, आज की क्लास करेंगे, होगा कुछ नहीं है, मैं जब तक इसे रेस करूंगा तब तक तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, हिंट ले लो पहले, आओ। क्वेश्चन कहता है एक कैप्सूल है मेडिसिन की जो कि एक स्फीयर की शेप में है, जिसका डायमीटर तुम्हें दे रखा है। क्वेश्चन कहता है हाउ मच मेडिसिन इन एम क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, तुम्हें उस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन भरनी है, तो तुम्हें एकदम उस कैप्सूल को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, तुम्हें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस निकाल दो, तो फिर फॉर्म में लगाना 4/3 पाई आर क्यूब, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाओ, मैं इसे रेस करता हूँ, तुम शुरू हो जाओ, नहीं तुम पहले ये नोट करो, पॉज करो, इसको नोट करो, और फिर क्वेश्चन बताना अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं इसे रेस करके 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए हैं इस क्लास की, इस एक्सरसाइज की और इस पूरे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। मुबारक हो। तो करते हैं, क्वेश्चन हेल्प करने के लिए दिया था, आई एम श्योर तुमने ट्राई कर लिया है, और ट्राई नहीं करा है तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं बता चुका हूँ सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास स्फेरिकल शेप में क्या है, एक कैप्सूल है, उसके में डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना है हमारे पास 3.5 mm का, तो डायमीटर से रेडियस निकाल लो 3.5/2 mm का। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम में निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कर देते जल्दी से, हाँ, तो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, तो 7 बन जा, 7 0.5 जा, तो डेसिमल हटाया 10 बढ़ाया, तो 5 बन जा, 5 4 जा। मैंने क्या करा, मैं 20 से काट दिया, जब तुम्हें को अलग अलग काटना चाहिए, तो मैंने क्या करा, रुको, 2 इंटू 10 है ना, 5 बन जा, 5 2 जा। अब ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं है मैं 2 की वैल्यू लेके चलनी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नहीं कर रहा डेसिमल, मैं इसको यहीं छोड़ दूँ, बिकॉज फिर लास्ट में 2 बच जाएगा, इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है, इसको 0.5 पे ही छोड़ दो। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा, आंसर बच जाएगा हमारे पास 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 3। ठीक है, ये 3 है, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, अब देखो मैं 11 सुन लो फिर से, मैंने 7 को 3.5 से काटा 0.5 पे, फिर मैं 0.5 में डेसिमल आगे नीचे 10 बढ़ाने का सोच रहा था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों, अगर मैं उसको 10 से काटता तो मेरे पास 2 बचता, तो 2 फिर हमारे पास 3 टू वैसे ही हैं, तो इन 3 टू से ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं बेकार में 2 और क्यों लेके चलूं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया, तो मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 0.5 होता है तुम्हारे पास 5.5 इंटू 35 इंटू 35 करना है, यहाँ पे कर लें, 35 35 5 5 जो 25, 15 और 2 17, क्रॉस 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 5 12 2 1 1 2 2 5 1 2 2 5 अपॉन में 3, डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो 12.25। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ रहा होगा ऑब्वियसली मिलीमीटर क्यूब में। अब हमें मल्टीप्लाई और भी करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 2 12, 5 2 जो 10 11, 5 1 जो 5 6, क्रॉस 5 2 1 6, 5 7 2 और 1 3 6 और 1 7 6 6 7 3 7 5, यहीं पे कर दें, ये जगह 6 7 3 7 5 डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल आएगा 1 2 3 के बाद, तो 67.375 तुम्हारे पास आंसर है इन मिलीमीटर क्यूब। अब अगर तुम चाहो तो डेसिमल में निकाल दो, क्यों, कोई डेसिमल में तो वैसे ही आ रहा है, और 3 से डिवाइड करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, तो कर देते हैं, आ जाओ, तुम्हारा जाएगा कितने पे, 2 पे जाएगा ये, तो फिर से 2 पे जाएगा 6, तो जाएगा 13.4, 4 जा 13, 17 5 जा, बस जरूरत नहीं है इससे ज्यादा आगे जाने की, 22.45 मिलीमीटर क्यूब। अगर तुम्हारा डेसिमल में आंसर कुछ प्लेसेस इधर हो, मतलब तुम्हारा 45 नहीं 54 आ रहा हो या 34 आ रहा हो, तो इग्नोर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा, हमारा एक काम होता है, याद है मैंने तुम्हें कहा था
कि मैं तुम्हें इस चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखवा दूंगा, राइट, एक प्रॉपर तरीके से। अगर तुम करना चाहो तो समरी देखो, मैं नीचे समरी दे रखी है, तो तुम समरी में तुम्हें हर एक फिगर का हर एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा मेरे को पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सारे फॉर्मूलाज लिख के दे दूंगा, तुम चाहो तो उसे उतार सकते हो। बट हमारी क्लास और हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है, वो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास उसकी बना दूंगा, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लो, जरूरत नहीं नोट करनी, तुमने क्वेश्चन कर लिया, राइट। अब तुम जाओ, मजे करो, मजे मत करो। चैप्टर नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 13 से 15 मार्क्स का आ सकता है। मतलब तुम लगा लो 12 नंबर का तो आएगा ही आएगा, गारंटीड 12 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर जरा प्रैक्टिस अच्छे से करना, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना। मेरे से कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई होंगी, मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं, बट तुम कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आराम आराम से काम करो। एक क्वेश्चन अगर 3 मिनट का है तो उसे 3 मिनट और 30 सेकंड एक्स्ट्रा दो, थोड़ा सा स्लो काम करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो, साफ साफ काम करो, ठीक है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।